अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम हसीब अहमद भट्टी। अल हसीब दवाखाना की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि चेहरे की जिल्द की बीमारी के हवाले से है। मसलन चेहरे के कील महासे, दाग धब्बे, छाइयाँ, पिंपल्स, एक्नी और दाने वगैरह निकलते क्यों हैं और इसका इलाज किस तरीके से किया जाए। बचपन की उम्र खत्म होते ही 95% लड़के और लड़कियों को चेहरे की बीमारी के हवाले से मुख्तलिफ तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। उठते हुए शबाब और चढ़ती हुई जवानी में चेहरे पे छोटे छोटे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं जो सख्त और सुर्ख रंग के होते हैं। जब ये दाने पकते हैं तो कील की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। अगर कच्चे हों तो इनमें से थोड़ी सी पीप भी निकलती है और खून भी निकलता है। हाथों के साथ एक दाना खत्म करने से दूसरे दिन और दाने निकल आते हैं और ये दाने जाते वक्त स्याह रंग का निशान छोड़ जाते हैं जो कि नौजवानों की चेहरे के हुस्न को ज़ायल करता है। इनके मुख्तलिफ सबब हैं। चढ़ती हुई जवानी में हार्मोन्स की ज़्यादती और गैस कब्ज़ का मसला, मैदे की तेज़ाबियत के मसाइल इसके मेन असबाब हैं। तो इसका इलाज बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि ये दाने जो हैं 3 किस्म के होते हैं। पहली किस्म में दाने निकलते हैं जो कि सख्त और गिल्टीदार होते हैं, जल्दी पकते नहीं, काफ़ी देर तक रहते हैं और जाते हुए स्याह रंग का निशान छोड़ जाते हैं। ये खुश्की सर्दी तहरीक का मर्ज है। दूसरी किस्म में दाने निकलते हैं लेकिन पूरी तरह पकते नहीं और दबाने से पीप व खून निकलती है और जाते हुए सुर्ख रंग का निशान छोड़ जाते हैं। ये खुश्की गर्मी तहरीक का मर्ज है। और तीसरी किस्म में दाने निकलते हैं लेकिन नोकदार होते हैं, जल्दी पक जाते हैं, दबाने से खालस पीप और कील पीले रंग का निकलता है और जाते हुए कोई निशान नहीं छोड़ के जाते। ये गर्मी खुश्की तहरीक का मर्ज है। अब इन 3 तरह के दानों का इलाज भी मुख्तलिफ है लेकिन हमारे अल हसीब दवाखाना के काबिल तबीबों की सर्च के मुताबिक इसका इलाज एक ही नुस्खे से मुमकिन है। नुस्खा नोट फरमाइए। सुंड यानी कि सूखी अदरक 30 ग्राम, नौशादर 12 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सना मक्खी 40 ग्राम और सोडा बाइकार्ब, मीठा सोडा भी जिसे कहते हैं, ये 10 ग्राम। इन पांचों अशिया को पंसार स्टोर से लेकर अच्छी तरह इसे साफ कर लें। साफ करके इन पांचों को इकट्ठा मिलाकर सफूफ बना लें। एक छोटा चम्मच चाय वाला सुबह दोपहर शाम खाने के तकरीबन 45 मिनट बाद पानी के साथ लें। और साथ में परहेज बहुत ज़रूरी है। परहेज में तेज़ाबियत और वाई बादी वाली अशिया का इस्तेमाल मना है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से इन तीनों किस्म के दानों का इलाज मुमकिन है और इंशाल्लाह ज़रूर शिफा होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो टेक इट। अल्लाह हाफ़िज़।